हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रेमेडी इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। प्रीवियस जो क्लासेस थी उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों का स्टडी किया था। यूजेस वगैरह एग्जाम्पल सारे स्टडी कर लिए थे। आगे की सीरीज में हम बढ़ते हैं, तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो इसमें जो हिंदी की पहचान होती है तो आप सभी जानते हैं, जो भी हिंदी सेंटेंस होते हैं उनके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, या फिर कई बार सेंटेंस में लास्ट में लिया है, मैंने ये काम कर लिया है, इस तरह के जो है वो शब्द आते हैं। तो वो कौन सा टेंस का सेंटेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलो, ये नॉर्मल जानकारी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि हमें एडवर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी टेंस को स्टडी करने से पहले हमें एडवर्ब जो है ना उसका पता होना कंपलसरी है। यदि आपको एडवर्ब का पता नहीं तो आप सेंटेंस में कहीं भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसको आप फिल नहीं कर सकते। तो हमें इन एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिएगा इसमें टुडे, दिस मॉर्निंग, इवनिंग, वीक, मतलब दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ और दिस ईयर। इसके बाद में जस्ट, टिल नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, लेटली, नॉट येट, सो फार, बाय नाउ, ऑलवेज, नेवर, ईवर, सिंस और फोर। इनमें से अगर कोई भी एडवर्ब आपको सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में आपको दिखाई देता है, इट मीन्स वो सेंटेंस कौन सा टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। और उसमें जो भी ब्लैंक आपको मिलेगा वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग है, मेन वर्ब है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पर्सन आपको फिल करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा हम ये पार्ट 1 स्टडी कर रहे हैं। ओके, और पार्ट 1 में हम इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो लेंगे। उसके बाद पार्ट जो सेकंड है उसमें हम और कुछ चीजें स्टडी करेंगे। ओके, अब इसमें ये तो हमारे क्या हो गए? एडवर्ब हुए। इंग्लिश सेंटेंस पहचानने के लिए आपको इन एडवर्ब को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके जस्ट बाद में जो है हम बात करते हैं वो ये कि एक तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, ओके, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कौन कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब्स इसमें 2 होती हैं। एक हेल्पिंग वर्ब का नाम है हैज, ओके, और दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हैव। ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स इसमें होती हैं। हैज जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स में जो है वो कौन कौन आता है वो देखिएगा। ही, सी, इट एंड सिंगल नेम। कोई भी एक नाम जो है वो आ सकता है, चाहे वो किसी का भी नाम हो। और यदि इसका यूज इधर देख लेते हैं अपन, हैव का यूज इस साइड में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसके साथ इसका यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं ही, सी, इट और कोई भी सिंगल नेम होता है उसके साथ में हम इसका यूज करते हैं। पर्सन की बात करें तो हम इसका यूज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में करते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, ही, सी, इट और सिंगल नेम कोई भी होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। हैव जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स, जिसमें वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स। ओके, प्लूरल नेम्स। और पर्सन्स की बात करें तो ये सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल। कौन कौन से? देखो, ये यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है वैसे, लेकिन ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल। और जो भी नेम्स वगैरह आएंगे वो थर्ड पर्सन प्लूरल होंगे। उनके साथ में आपको किसका यूज करना है? हैव का यूज करना है। साथ में जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है? आई। इसके साथ में किसका यूज करते हैं हम? हैव का ही यूज करते हैं। तो हमें इनके यूजेस के बारे में जो है वो जानकारी होनी चाहिए। यूजेस के बारे में हमें जानकारी है तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने क्रिएट नहीं होने वाली है। तो ये नॉर्मल जानकारी आपको होना मस्ट है। तो ये नॉर्मल जानकारी जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। ओके, आई होप ये मैटर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हमने बात किसकी करी? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स की हमने बात की। हेल्पिंग वर्ब्स में हैज का यूज किसके साथ में? सिंगुलर सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन सिंगुलर उसके साथ में। ओके, इसके जस्ट बाद में हैव का हमने यूज देखा यहाँ पर। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स या फिर प्लूरल सब्जेक्ट में ये देखो वी यू दे और प्लूरल नेम्स, या फिर कह सकते हैं कि कौन सा पर्सन? एक तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इसके बाद में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। और साथ में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो आई होता है उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। तो आई होप ये मैटर आपको समझ में आ गया होगा इतना कि किसके साथ में किसका यूज करते हैं। और ऊपर जो एडवर्ब्स हैं इन एडवर्ब्स का भी आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज जो हमारे सेंटेंस हमें मिलते हैं एग्जाम में वो सेंटेंस रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। तो हमें थोड़ा सा ये बेसिक जानकारी ये होना मस्ट है। कोई भी टेंस है उसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। बेसिक जानकारी नहीं है तो उसके बाद आगे जो है हम सेंटेंस फ्रेमिंग में काफी ज्यादा जो है वो गलतियां करते हैं, हमारी कॉमन एरर काफी ज्यादा हो जाती हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में हम बात करते हैं, वो कर रहे हैं किसकी? मैन वर्ब की। ओके, तो इसमें जो मैन वर्ब है वो कौन सी होती है? मैन वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म लगता है इसमें? वो लगता है थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो वर्ब होती है उसके 3 फॉर्म्स जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो उसमें हम मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये हमने थोड़ा सा इसको स्टडी किया है। इसके जस्ट बाद में हमें रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो बात करनी है। तो थर्ड पर्सन का थर्ड फॉर्म का हमने यूज कर दिया। इसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंस यदि बनाते हैं, ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर में हम और स्टडी कर लेंगे, लेकिन देखिएगा नेगेटिव जो सेंटेंस जब बनते हैं तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो होती है कौन कौन सी अभी आपने स्टडी की है, हैज और हैव, इसके साथ में हम किसका यूज करते हैं? नोट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नोट का यूज करते हैं। ओके, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वहां पर भी हम नोट का यूज ही करते हैं। तो वो हम स्ट्रक्चर वाइज और स्टडी कर लेंगे, लेकिन ये अपना मेन स्टडी करने का मकसद था कि नेगेटिव सेंटेंस में हैव, हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब उनके साथ में किसका यूज करते हैं? नोट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हमने मेन क्या देखा? इसके एडवर्ब्स देखे, इसकी मैन वर्ब जो वर्ब है, मतलब जो मैन वर्ब लगती है उसका यूज हमने देखा कि मैन वर्ब जो है वो कौन सी लगती है? मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम जो है वो यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसमें से हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और ये भी आपकी इंफॉर्मेशन ये बता दूं मैं, जितनी परफेक्ट टेंसेज होते हैं उन सब में थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद में हम थोड़ा सा जो है इस पार्ट में इसका स्टडी कर लेते हैं। इस पार्ट में हम थोड़ा सा पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसका स्टडी कर लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस स्टडी करने के बाद में आपको आगे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव, उसके साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी रिमेनिंग थिंग्स होगी उनका यूज हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये है वो पॉजिटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेंटेंस देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल जो है
मैंने पहले ही मेरा काम कर लिया है या काम पूरा कर लिया है। मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया है। मैंने पहले ही मेरा काम पूरा कर लिया है। तो देखिए यहाँ सेंटेंस की पहचान देखो, लास्ट में आ है, उसी अर्थ में आ रहा है, चुका है के अर्थ में आ रहा है, बट यहाँ पर आ है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये ध्वनि आ रही है इसमें। तो सबसे पहले हम पर्सन की बात करेंगे। तो पर्सन कौन सा है यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन सा होता है? आई होता है। आई के साथ में हेल्पिंग जो है वो कौन सी आएगी? आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब है, वो हैव का यूज किया जाएगा। आई हैव, काम पूरा करना, पूरा करने को कहते हैं कंप्लीट। ओके, तो कंप्लीट की हम कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। ओके, अब यहाँ पर हमने ये तो कर लिया नॉर्मली, अब हमें क्या लगाना था? पहले ही एडवर्ब लगाना था। ठीक है, तो उस एडवर्ब को हम कहाँ लगाएंगे? तो ये एडवर्ब लगेगा जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ओके, तो ये यहाँ पर लग जाएगा, ये हो जाएगा आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई टास्क। ओके, इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम में कैसे आएगा? तो देखिएगा, एग्जाम में हमें एक तो ये नहीं मिलेगा और एक ये नहीं मिलेगा। ओके, इसको कहाँ देंगे? इसको ब्रैकेट में देंगे, लेकिन इसको नहीं देंगे। ब्रैकेट में ओनली क्या मिलेगा? ब्रैकेट में आपको कंप्लीट मिलेगा। क्या मिलेगा? कंप्लीट। ओके, तो हमें इस एडवर्ब को देख करके और यहाँ पर क्या करना है? हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। और एडवर्ब के बाद हमें और क्या देखना है? हमें सब्जेक्ट भी देखना है साथ में, या फिर पर्सन भी हमें देखना है। तो ये दोनों चीजें देख करके हमें करेक्ट फॉर्म द वर्ब वाला क्वेश्चन है या ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट करनी है। ओके, तो आई होप ये मैटर आपको समझ में आया होगा। इसके जस्ट बाद में एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, ये हमारा फर्स्ट था, अब है सेकंड। ओके, उसने हाल ही में एक नया घर खरीदा है। ठीक है, तो यहां पर उसने का मतलब ही मीन्स क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, तो ही, इसके साथ में हेल्पिंग कौन सा आ जाएगा? हैज। ही हैज रिसेंटली, ये भी यही आएगा एडवर्ब जो है। ही हैज रिसेंटली, खरीदने को कहते हैं क्या? परचेज, या फिर बोट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। he has recently purchased a new home. He has recently purchased a new home. ओके, तो ये सेंटेंस जो है इस प्रकार हमने इसका ट्रांसलेशन किया। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग कौन सी आ गई? हैज। रिसेंटली है वो एडवर्ब है, तो रिसेंटली एडवर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आएगा। फॉर्म कौन सी आती है इसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके जस्ट बाद में ए न्यू होम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट फ्रेम हो गया। अब एग्जाम में हमें क्या नहीं मिलेगा? हमें एग्जाम में एक तो ये नहीं मिलेगा, ये हमें भरना होगा। दूसरा, ये जो है थर्ड फॉर्म दी हुई नहीं मिलेगी, इसका केवल फर्स्ट फॉर्म हमें ब्रैकेट में मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ कंप्लीट मिला, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? परचेज मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमें जो है आगे फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो सब्जेक्ट को देख करके या फिर पर्सन को देख करके हमें फिलअप करने हैं। ठीक है, तो आई होप ये मैटर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सेंटेंस की फ्रेमिंग करते हैं हिंदी टू इंग्लिश या फिर
फिल इन द ब्लैंक्स वाला मैटर जो है वो हम इस प्रकार से फ्रेम करते हैं। ओके, तो पार्ट फर्स्ट में आज हमने पॉजिटिव सेंटेंस का स्टडी किया है। पार्ट सेकंड में हम जो है इसके आगे वाले सेंटेंस का और स्टडी करेंगे और पार्ट थर्ड में इसके यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये मैटर आपको अच्छे तरह समझ में आ गया है, तो आप इस मैटर को प्रैक्टिस में लें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि मुझे एक नई पॉजिटिव एनर्जी मिल सके और मैं आपको और भी बेटर तरीके से ये मैटर बता सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।